Hello everybody, I hope you are having a good time. Last few videos I made was on the topic of काम क्रोध लोभ मोह. आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके एक बार देख लीजिए. मैंने आज सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दूं जिसमें ये सारे टॉपिक्स रहे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वी कंसिडर ऑल ऑफ दिस फोर एज वाइसेस. हमें ऐसा लगता है कि सारे इमोशंस बहुत निगेटिव इमोशंस है, पर ऐसा नहीं है. निगेटिव है या पॉजिटिव है, वर्च्यू है या वाइस है, ये इस पे डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं. एक एक करके लेते हैं. कामना. कामना का मतलब हम समझते हैं वासना, फिजिकल डिजायर और समथिंग वेरी बैड, बट ऐसा नहीं है. कोई भी छोटी सी हार्मलेस इच्छा आपके मन में आ सकती है, जैसे घूमने जाना है, बलून खरीदना है. और वही कामना थोड़े से इवॉल्व लेवल पर ऐसा भी हो सकता है कि मुझे रिवर्स को क्लीन करना है, प्लास्टिक्स कम करना है. मतलब एनी विश विच इज गेटिंग जनरेटेड इन योर हार्ट इस कामना. तो विश के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खराब है या अच्छी है. अगर कामना तृष्णा में बदल जाए, जो केवल अपने सुख के लिए है कि मैं कुछ भी कर लूंगी अपने सुख को पाने के लिए, गलत काम कर जाऊंगी, लोगों का लॉस कर दूंगी, दैट इज बैड. दैट इज व्हेन योर कामना बिकम्स ए वाइस, अदरवाइज इट इज ए वर्च्यू. सारे अच्छे काम कामना से शुरू होता है. द सेकेंड वन इज क्रोध. अब आप ये सोचिए, आज जो हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं, ये क्या इसलिए नहीं है कि कुछ लोगों को सही टाइम पे क्रोध आया? हमारे इंडिया को अनफॉर्चुनेटली बार बार अटैक किया गया, क्योंकि हम रिच है ना, हमारा कल्चर रिच है ना. तो इन अटैक्स को रोकने के लिए कुछ लोग आगे आए, उनमें क्रोध आया. तो आप उस क्रोध को बुरा क्रोध कैसे कह सकते हो? उनके वजह से आज हम इतने खुश हैं, हम अपने इंडिया में इतने अच्छे से जी रहे हैं. समाज के प्रति, समाज में हो रहे अन्याय के अगेंस्ट आवाज उठाना भी क्रोध है. दैट क्रोध इज अ गुड क्रोध. क्रोध बुरा कब हो जाता है? अगेन इट डिपेंड्स ऑन अस. अगर हमने ज्यादा मात्रा में क्रोध किया और केवल अपने लिए किया, मतलब वी बिकम वेरी सेल्फिश and we start targeting people, we get annoyed, we start hitting people, that क्रोध is a vice. We should avoid that क्रोध. Growth for the legitimate reason is a good thing, is a virtue. The third one is greed, lobh. We all know that Tatas are coming up with wonderful cars, right? Don't you think it is a greed in their hearts to take India to a world-class level when it comes to cars? The same applies to Apple. स्टीव जॉब्स के मन में ग्रीड आई थी, एक लालच आई थी कि मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, ऐसा मोबाइल बनाऊंगा, ऐसा लैपटॉप बनाऊंगा जो प्राइसी तो होगा, कॉस्टली तो होगा, पर उसकी क्वालिटी एक्सेलेंट होगी. सो दैट इज ग्रीड. पर वही ग्रीड जब हमारा सेल्फिश हो जाता है, हम दूसरों को एक्सप्लॉयट करते हैं, हम समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, तो फिर वही ग्रीड एक वाइस बन जाती है. आपको ये तीन समझ में आ गया, जिसको कहा जाता है नरक का दरवाजा. वो अपने ऊपर है कि हम उसको नरक का दरवाजा बनाएं या हम उसको स्वर्ग तक जाने का या अपने इवोल्यूशन का रास्ता बनाएं. When I come to moh, let me tell you that this is going to be a little complicated. I won't say it will be tough to understand, but हमें थोड़ा सा ओपन हार्ट चाहिए. कबीरदास जी ने कहा है कि प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाने कोय, जो हरि से मिलाए प्रेम कहावे सोए. प्रेम हमारे माया के वर्ल्ड का, मेटेरियल वर्ल्ड का विषय है ही नहीं. सी, व्हेन आई कम टू माया, माया मीन्स नॉट दैट, नॉट परमानेंट. हम ये तो सब जानते हैं कि हमारा शरीर परमानेंट नहीं है और ये दुनिया जो हम देख रहे हैं वो भी परमानेंट नहीं है. पर हमारा जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, खुद को शरीर मानने का जो हम गलती करते हैं, उसके वजह से आसपास की सारी दुनिया को हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपने सुख के लिए. और उसी से क्या होता है, हमें अटैचमेंट हो जाती है. हमें शरीर से बहुत अटैचमेंट है और शरीर को सुख देने वाली हर चीज से अटैचमेंट है. अनफॉर्चुनेट बात क्या है पता है? हम इसको प्रेम का नाम दे देते हैं. वी से दैट वी लव अवर सन, बट वी लव अवर सन टिल द मोमेंट he makes us happy. We say we love our partner, but most of us are seeking our own happiness. और इसमें कोई गलत बात है भी नहीं, क्योंकि हम अंदर से खाली है ना. We are not saints, we are not God realized. So we need to complete our quota of having a heart full of happiness which we want to receive from the world. So what is the way? I will give you an example of what true love really is. जीसस क्राइस्ट के मन में वो प्यार था, बिकॉज ही वॉज डिवाइन, ही वॉज नॉट मटेरियल. ही वॉज बीइंग क्रूसिफाइड एंड येट वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, फॉरगिव देम गॉड फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग.
प्रेम तो गोपियों के मन में था, श्री कृष्ण उनको छोड़ के जा रहे थे, पर वो जिंदगी भर श्री कृष्ण को प्रेम करते रहे। लव इज एवर लास्टिंग, एवर इंक्रीजिंग। अब आप ये अपने आप को पूछ के देखिए जरा कि आपके जिंदगी में कौन सा लव ऐसा है जो कॉन्स्टेंटली बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, कभी कम ना हुआ है, ना होगा। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो इज ऑल डार्क हियर? क्या हमारे पास कोई होप नहीं है? क्या हम अटैचमेंट से बाहर नहीं निकल सकते? Being under the illusion of Maya, having a negative, false identification of ourselves. Yes, there is a way. You know what? To give and give is divine. To give and take is material attachment, and to only take is a big vice. You can say it is utter selfishness. What we can do in the realm of attachment, अगर हम लेना देना जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे हम देना को बढ़ा दें। आप कहेंगे अगर हम केवल देते रहें, अपनी सुख की कामना ना करें, तो फिर हमारा कंटेनर कैसे भरेगा? हम देंगे कैसे? हम कॉन्स्टेंटली कैसे दे सकते हैं? अपना भरा होगा तब ना देंगे। यू आर राइट। What we have to do is to connect to the higher sources, the selfless sources, the divine sources. Bhagwan, Sant, Guru, good books, meditation. These are the methods by which you can refill yourself. और जब आप रिफिल हो जाओगे, आप दुनिया को सेल्फलेसली दे सकोगे। शैल आई टेल यू एन एग्जाम्पल? मदर टेरेसा, उन्होंने भगवान से लिया और लोगों में बांटा। सो दैट वे, टेकिंग बेबी स्टेप्स, वी कैन गो फ्रॉम मोह अटैचमेंट टू प्रेम, डिवाइन लव. So I covered Kaam, Krodh, Lobh, Moh. I hope you have some clarity now, and I hope that you have really learned something. You can connect to me, ask me questions, whatever I have learned from my Guru, I'll try to answer you on the basis of that. Thank you so much. Have a good day.